जम्मू कश्मीर में लगातार पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। कुलगाम के गोपालपुरा में एक और कश्मीरी पंडित को आतंकियों ने निशाना बनाया है। इस बार आतंकियों के निशाने पर रही एक महिला टीचर, जहां एक बार फिर आतंकियों की कायराना हरकत दिखाते हुए सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे अभियानों से बौखलाकर आतंकियों ने एक महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक महिला टीचर का नाम रजनी है और वो सांबा की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि यह घटना कुलगाम के गोपालपुरा की है, जहां गोपालपुरा हाई स्कूल की टीचर रजनी पर आतंकियों ने फायरिंग की। इसके बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कश्मीर पुलिस ने इस घटना की जानकारी दी। पुलिस का कहना है कि इस हमले में शामिल आतंकियों की जल्द पहचान की जाएगी और उन्हें इसकी सजा दी जाएगी। उधर महिला टीचर की हत्या पर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, भारत सरकार के कश्मीर की सामान्य स्थिति जैसे दावों के बावजूद नागरिकों की हत्या हो रही है, यह चिंता की बात है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस कायराना एक्ट की निंदा करती हूँ। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि निंदा और शोक के शब्द तब तक खोखले हैं जब तक सरकार का आश्वासन नहीं मिलता है कि स्थिति सामान्य होने तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का जाना उनके परिवार को जिंदगी भर का गम दे गया है। सिद्धू मूसेवाला को मंगलवार को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। इस दुख की घड़ी में सिंगर के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सिद्धू मूसेवाला के पिता की दिल दुखा देने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें वो अपने बेटे को याद कर बिलख बिलख कर रो रही हैं। सिद्धू मूसेवाला के पिता की ये तस्वीरें किसी का भी दिल दुखा दे। सिंगर के पिता जिस तरह से अपने बेटे के जाने पर बिलख रहे हैं, उसे देख लोगों की आंखें नम हो रही हैं। सिद्धू के पिता को उनके आसपास मौजूद लोग ढांढस दे रहे हैं, लेकिन सिंगर के पिता के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। दुख की इस घड़ी में मूसेवाला परिवार पर बड़ी आफत टूट पड़ी है। सिद्धू के पिता ही नहीं, मां का भी रो रो कर बुरा हाल है। सिद्धू मूसेवाला अपनी मां के काफी करीब थे। सोशल मीडिया पर मूसेवाला का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें सिद्धू के पिता बेटे के पार्थिव शरीर को देखते हुए कभी उनका माथा चूमते हैं, कभी उसकी मूछें ठीक करते नजर आ रहे हैं। बुढ़ापे में एक जवान बेटे की मौत का दर्द क्या होता है, वीडियो में साफ झलक रहा है। परिवार पूरी तरह से सदमे में है। ये वीडियो देखकर फैंस भी इमोशनल हैं। आपको बता दें कि 29 मई को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े गोलीबारी हत्या कर दी गई थी। सिंगर पर 30 राउंड फायरिंग की गई थी। सिद्धू मूसेवाला पर हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रांड ने ली है। सिद्धू मूसेवाला की मौत ने पूरे पंजाब को दहला दिया। सिद्धू को इन गैंगस्टर्स की तरफ से काफी वक्त से धमकियां मिल रही थी। मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिद्धू की सुरक्षा में पंजाब सरकार ने कटौती की थी, जिसके बाद अगले ही दिन सिद्धू मूसेवाला को जान से हाथ धोना पड़ा। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग का सच क्या है? ज्ञानवापी में तहखाने की हकीकत क्या है? ज्ञानवापी में वजू खाने का राज क्या है? इस समय सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हैं, लेकिन अभी तक कुछ साफ नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब कोर्ट में जारी सुनवाई के बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि सर्वे के दौरान बनाया गया था। कमीशन की रिपोर्ट में जिन जिन चीजों का दावा किया गया था, वो सभी बातें वीडियो में दिख रही हैं। वीडियो में शिवलिंग के ऊपर सीमेंट रखा गया है, जिसे टुकड़ों में काटा गया है। देखकर ऐसा लगता है शिवलिंग को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई। इसमें बीच से 2 छेद करने की कोशिश की गई। हिंदू पक्ष का दावा है कि हमारे आराध्य देव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। वीडियो में दिख रहा है कि नंदी महाराज के ठीक सामने मस्जिद वाले हिस्से में करीब 20 कदम पर टीन शेल के नीचे शिवलिंग वाली आकृति है, जहां पानी भरा हुआ था, और यही वो जगह है जहां मुस्लिम समाज के लोग वजू किया करते थे। नंदी बाबा से शिवलिंग जैसी आकृति की दूरी सिर्फ 83 फीट की है। उधर दूसरे वीडियो में मस्जिद के अंदर त्रिशूल दिख रहा है। दीवारों पर त्रिशूल की आकृति देखते हुए कमिश्नर कहते हैं, इसका वीडियो बनाओ। मस्जिद के पश्चिमी दीवार की भी तस्वीरें वीडियो में दिख रही हैं,
जिस पर कई ऐसी नक्काशी है जिसे देखकर दावा किया जा सकता है कि यह मंदिर रहा होगा। दीवारों पर त्रिशूल के अलावा स्वास्तिक का भी निशान है। ये शिवलिंग है या फव्वारा, ये तय होना बाकी है, लेकिन कोर्ट में सुनवाई के बीच मीडिया में सर्वे की रिपोर्ट लीक होना और सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बावजूद एक बार फिर सर्वे का वीडियो लीक होना, जाहिर तौर पर ऐसी घटनाएं संवेदनशील मामले की जटिलता के लिए सही नहीं है। प्रवर्तन निर्देशालय ने बड़ा एक्शन लेते हुए दिल्ली में आप सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सत्येंद्र जैन को सोमवार को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और हवाला नेटवर्क मामले में जांच चल रही थी। ये मामला साल 2017 का है, जब सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सत्येंद्र जैन पर लगे आरोपों को फर्जी बताया है। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ 8 साल से एक फर्जी केस चलाया जा रहा है। अभी तक कई बार ईडी बुला चुकी है। बीच में कई साल ईडी ने बुलाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें कुछ मिला ही नहीं। अब फिर शुरू कर दिया, क्योंकि सत्येंद्र जैन हिमाचल के इलेक्शन इंचार्ज हैं। सिसोदिया ने कहा कि हिमाचल में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है, इसीलिए सत्येंद्र जैन को आज गिरफ्तार किया गया है, ताकि वो हिमाचल नहीं जा सके। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने भी इस मामले को फर्जी बताते हुए बीजेपी की जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। लेकिन जैसे ही सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज बनाए जाते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार रही है और इसी के कारण से सत्येंद्र जैन की एक फर्जी बेबुनियाद मामले में गिरफ्तारी की गई है। यह उनका उत्पीड़न है और यह भारतीय जनता पार्टी के काले चेहरे को फिर से एक बार उजागर करता है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के साथ ही सत्येंद्र जैन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसके साथ ही सत्येंद्र जैन की बेटी को मोहल्ला क्लिनिक के लिए सलाहकार नियुक्त किए जाने के मामले ने भी काफी तूल पकड़ा था। इस मामले की जांच सीबीआई तक को दी गई थी। दो 2014 में केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता में आए 8 साल हो चुके हैं। इन 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई ऐसे फैसले ले चुके हैं जिनको लेकर देश की जनता में उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई है, जिसको लेकर बीजेपी पूरे देश में जश्न मना रही है। इसी को लेकर बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में विशाल जलसे का आयोजन किया, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। सबसे पहले पीएम मोदी ने शिमला में एक भव्य रोड शो निकाला। इस दौरान अपने पीएम के स्वागत के लिए लोगों ने रास्ते में पुष्प वर्षा की और भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी का स्वागत कितना भव्य था, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं, जहां सड़क के दोनों ओर भारी संख्या में लोग पीएम मोदी के इंतजार में खड़े थे और जैसे ही पीएम मोदी वहां से गुजरे, वैसे ही पूरी शिमला उनके जय घोष के नारों से गूंज उठा। रोड शो के बाद पीएम ने किसानों के इंतजार को खत्म करते हुए पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जारी कर किसानों को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी आज 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सम्मान निधि राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर कर दी। जिसके बाद पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित कर अपनी सरकार के बीते 8 सालों की अहम फैसलों को याद दिलाया और इसके साथ ही विपक्ष को भी अपने निशाने पर लिया। मेरा संकल्प था, आज है, आगे भी रहेगा। जिस संकल्प के लिए जीऊंगा, जिस संकल्प के लिए जूझता रहूंगा, जिस संकल्प के लिए आप सबके साथ चलता रहूंगा, और इसलिए मेरा ये संकल्प है, भारतवासी के सम्मान के लिए, हर भारतवासी की सुरक्षा, उस हर भारतवासी की समृद्धि कैसे बढ़े, भारतवासी की सुख शांति की जिंदगी कैसे मिले, उसी एक भाव से गरीब, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो,
दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले लोग हो, पहाड़ी की चोटियों पर रहने वाले, छूट-फूट रहने वाले एक आध दो परिवार हो, हर किसी का कल्याण करने के लिए जितना ज्यादा काम कर सकता हूं उसको करता रहूं। इसी भाव को लेकर के मैं आज फिर से एक बार इस देवभूमि से अपने आप को संकल्पित करता हूं। गौरतलब है कि इस साल हिमाचल प्रदेश के साथ साथ गुजरात में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस बार का चुनाव त्रिकोणीय होने की संभावना है, क्योंकि बीजेपी को कांग्रेस तो टक्कर देगी ही, इसके साथ ही पंजाब में भारी बहुमत से जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ दोनों ही राज्यों में चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है, जिसको लेकर बीजेपी ने भी इस बार पूरी कमर कस ली है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हार्दिक पटेल 2 जून को बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। बीजेपी से जुड़े सूत्रों के बाद हार्दिक पटेल ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। हार्दिक पटेल को कांग्रेस ने प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार दिया हुआ था, लेकिन हार्दिक इससे खुश नहीं थे। हार्दिक का कहना था कि उनको फैसले लेने की स्वतंत्रता और अधिकार नहीं है। इससे नाराज होकर 18 मई 2022 को हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस छोड़ते हुए हार्दिक पटेल ने पार्टी पर निशाना भी साधा था। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा था। इसके साथ साथ लिखा था, अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर हो, नागरिकता कानून NRC का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना हो या GST लागू करने का फैसला। देश लंबे समय से इनका समाधान चाहता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें सिर्फ बाधा बनने का काम करती रही। हालांकि कांग्रेस ने हार्दिक के बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि हार्दिक ने पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि उनको डर था कि राजद्रोह के मामले में उनको जेल ना जाना पड़े। खैर, कांग्रेस अब चाहे जो भी कहे, लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले हार्दिक का बीजेपी में जाना ये कांग्रेस के लिए काफी बड़ा झटका है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.